लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की सियासत में लगातार गर्मी बनी हुई है, खासकर बीजेपी में। एक धड़ा केशव प्रसाद मौर्य का है और दूसरा योगी आदित्यनाथ का। कहा जा रहा है कि दोनों में भयंकर टसल चल रही है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य सरकार को जरा भी तवज्जो नहीं देते। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था, उस बयान के बाद से सियासत लगातार गर्म है, बीजेपी के अंदर और बीजेपी के अलावा सरकार में भी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य लगातार सरकार को दरकिनार करते हुए अपनी ही अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सरकार को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, सरकार से बड़ा संगठन को क्यों बता रहे हैं, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। इसी बीच में ओबीसी मोर्चा की एक बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने तो ये कह दिया कि सरकार कभी चुनाव नहीं जीतती, चुनाव पार्टी जीतती है। केशव प्रसाद मौर्य ये बयान देने के बाद ओबीसी मोर्चे की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मंच को छोड़कर चले गए और उसके बाद सीएम योगी आए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। ओबीसी मोर्चे के अलावा पहले भी उनके ऐसे बयान आ चुके हैं जो कि पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार को तवज्जो देने के मूड में क्यों नहीं है। वो लगातार संगठन की और बीजेपी और पार्टी की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि बीजेपी ही हम सभी का वर्तमान है और बीजेपी ही भविष्य। सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014-2017 में बिना सरकार के हम जीते। लोकसभा चुनाव में यूपी में हार हुई, हम सभी को पीड़ा है। सपा के गुब्बारे की हवा जल्द ही निकाल देंगे। ये तमाम बातें ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। आपको बता दें कि विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ दिखे तो ये लगा कि बीजेपी के भीतर चल रही उठापटक थम गई, लेकिन शाम होते ही इस बैठक में जैसे ही उन दोनों ने मंच छोड़ दिया तो लगा शायद फिर कुछ न कुछ अभी बचा हुआ है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सरकार नहीं संगठन को बड़ा बताते हुए बयान को दोहराया और कहा कि कौन जानता था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से की बात कहकर योगी को सुने बिना ही मंच छोड़ दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेना था, इसलिए वो निकल गए थे। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, सरकार से संगठन को बड़ा बताते हैं, लेकिन फिर जब मीडिया और सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं शुरू होती हैं तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से कार्यकर्ताओं को प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ भी छापते रहते हैं। क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए। आजकल ये सब हमारे मीडिया के भी तो बड़ा फोकस किए रहते, केशव जी कहाँ बोला यूट्यूब वाले भी जाते, यूट्यूब वाले भी लगे वहाँ बहुत फेंकू लोग दिन भर फेंकते रहते हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, उससे कभी प्रभावित मत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है और जो होना होता है वो अलग होता है, इसलिए कभी उससे प्रभावित नहीं होगा। केशव और योगी के बीच में पार्टी के अंदरूनी कलह, बीजेपी और संगठन के साथ साथ सरकार के बीच में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने तो भरी संसद में तक ये कह दिया है कि सब कुछ ठीक होता तो काहे के लिए यूपी में जिसने चुनाव हरा दिया है उसको तक ये सबसे मजबूत नेता कहे जाने वाले हटा नहीं पा रहे हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर था, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे ताकतवर जिसे माना जाता था वो भी अपने चुनाव हराने वाले को हटा नहीं पा रहे। यानी निशाने पर विपक्ष के योगी और बीजेपी ही है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का मामला कुछ अभी भी अटका हुआ सा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कुछ भी क्लियरिटी हो
इससे पहले कोई इनकार भी नहीं कर रहा और न ही कोई इसे स्वीकार कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बीच में चर्चा चली कि वो गृह मंत्री बन सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री तो अभी तक वो नहीं औपचारिक रूप से बने। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अनौपचारिक तौर पर ही सही पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा और बैठक तो उन्होंने शुरू ही कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।